भांडीरवन में राधा कृष्ण का दिव्य विवाह ब्रज की पावन स्थली भांडीरवन का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है। कहा जाता है कि एक दिन नंद बाबा अपने लाला के साथ गाय चराते हुए भांडीरवन की ओर आ पहुंचे। उसी समय श्री राधा जी भी अपनी सखियों के साथ वहां आई। तभी अचानक से घनघोर तूफान उठ गया, चारों ओर अंधकार छा गया। नंद बाबा चिंतित हो उठे। छोटा सा कन्हैया मेरे साथ है, अब मैं गायों को कैसे संभालूं? तभी उन्हें सखियां आती दिखी। बाबा ने राधा जी को बुलाकर कहा, लाली तुम एक काम करो, मैं गायों को ढूंढने जा रहा हूं, तुम लाला को घर पहुंचा देना। सखियों को तो यही अवसर चाहिए था। उन्होंने तुरंत सहमति दे दी और कन्हैया को अपने साथ ले लिया। अब नंद बाबा वहां से चले गए और दृश्य से बाहर हो गए। इधर श्री राधा और सखिया कन्हैया के संग कन्हांडीरवन में रह गई। तभी बिजली कौंधी और बालक कृष्ण का अद्भुत किशोर श्याम स्वरूप प्रकट हो गया। श्री राधा भी अपने अलौकिक स्वरूप में प्रकट हुई। चारों ओर दिव्यता छा गई। सखियां प्रसन्न हो उठी। आज युगल का विवाह कराते हैं। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हाथ जोड़कर बोले, विवाह में पुरोहित चाहिए, मैं पंडित बन के मंगल कार्य कराऊंगा। सखियों ने हंसते हुए कहा, ब्रह्मा यहाँ संसार की विधि नहीं चलेगी, यह तो प्रेम की विधि है। विवाह हमारी शर्तों पर होगा। ब्रह्मा जी ने सिर झुकाकर सहमति दे दी। फिर विवाह की चौकी सजी। राधा कृष्ण विराजमान हुए। ललिता सखी ने पवित्र गांठ बांधी। मंगल गीत गूंजने लगे। श्रृंगार हुआ। सखियों ने नाच गाकर आनंदोत्सव मनाया। शिव जी तक वहां उपस्थित होकर आनंद में डूब गए। ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रों की जगह प्रेम मंत्रों से विवाह संपन्न किया। विवाह पूर्ण होते ही उन्होंने दक्षिणा मांगी। सखियां बोली, पंडित को दक्षिणा अवश्य मिलती है, तुम्हें दक्षिणा में हम यही देते हैं कि सदा सदा तुमको राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। ब्रह्मा जी हर्षित होकर जय जयकार करते हुए लौट गए। इस प्रकार भांडीरवन की पावन भूमि पर राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह संसार की नहीं, प्रेम की विधि से हुआ था। यही कारण है कि आज भी भांडीरवन राधा कृष्ण के अलौकिक मिलन की स्मृतियों से अनुप्राणित है।